जय माता दी बच्चों। तो मैथ बनाने के लिए तैयार हो? आज हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन देखें जो कि परसेंटेज का है, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अक्सर ही एग्जाम में दिख जाता है। तो आप लोग तैयार हो मैथ बनाने के लिए? बहुत आप लोग इंटरटेनमेंट करते हो, मन को एकाग्रचित होकर बस पढ़ने के प्रति लगाओ, प्रैक्टिस करो, तब रिजल्ट मिलेगा। बताया ना, तुम जिसमें मौज मस्ती करते रहते हो, कोई लोग ऐसे हैं जो कि कोने में दब के अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो तुमको भी पढ़ना है, पढ़ के कुछ पाना है, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, सिंपल क्वेश्चन है, और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो गई? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। देखो कितना था जनसंख्या, 2 वर्ष बाद हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। टोटल जनसंख्या था 4 लाख, 4 लाख। अब पहले वर्ष में वृद्धि हुई 20%, 20% से वृद्धि हुई, तो 100% अपने में पहले था, 100 से 20% बढ़ गया, यानी 120% हो गया। सिंपल सा 120% मैंने 120/100, पहला वर्ष के बाद इतना हो गया, ठीक है। अब दूसरा वर्ष फिर बोला गया कि दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। अब ये दूसरे वर्ष का ये अपने आप में पूरे का पूरा 100% था, अब ये फिर बढ़ गई कितने से, 30% से। तो 100 में 30% की वृद्धि हो गई, यानी 130% हो गई। तो दूसरे वर्ष के बाद कितनी हो गई, 130%, यानी 130/100 ये जनसंख्या हो गई 2 वर्ष के बाद। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, कट गया। अब देखो यहाँ गुना करते हैं, 13 गुने 12 156, 156 गुने 4 16 चौका 64, 640 में 16 कम, 156 गुने 4 16 चौका 64, 640, 640 में 16 कम 24, यानी 624 और 2 जीरो इधर, 3 जीरो यहाँ है, 1 जीरो और 2 जीरो कटा तो 1 जीरो और नहीं देगा, तो 3 जीरो, यानी 6,24,000 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कॉमा है 6,24,000। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या हो गई कितना, 6,24,000। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा ये कंसेप्ट है कि अगर बोला जाए कि 20% की वृद्धि, तो 20% का पहले हम लोग फ्रैक्शन मान देखते हैं। 20% में कितना होगा, 20% यानी 20/100, यानी 1/5, 20% यानी 1/5। उसी तरीके से अगर बोला जाए 30%, तो 30% यानी 3/10 होगा। अब जब वृद्धि बोला जाए तो नीचे में ऊपर जोड़ के ऊपर लिखते हैं, यानी 5 में 1 जोड़ के ऊपर लिखेंगे, यानी इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 6/5। उसी तरीके से अगर इसको बोला जाए जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 3 13/10। इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? एक सेकेंड देखो, जो सिंपल सा बात है कि 4 लाख टोटल जनसंख्या था, ठीक है। अब 4 लाख में क्या हो रहा है सो सुनो। पहले वर्ष में 20% की वृद्धि था, 20% का फ्रैक्शन माना 1/5 होता है। वृद्धि बोलेगा तो नीचे में ऊपर जोड़ के, नीचे वाला में ऊपर वाले के जोड़ को ऊपर लिखते हैं, तब 5 1 6/5 नीचे जो करते हम लिखेंगे। उसी तरीके से दूसरे वर्ष में बोला गया 30% की वृद्धि हुई, 30% का मान 3/10 आएगा, 30/100 करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 30/3/10 आएगा। वृद्धि बोला गया तो नीचे में ऊपर जोड़ के, यानी 10 में 3 जोड़ दिए तो 13/10। अब देखिए टोटल जनसंख्या था 4 लाख, पहले वर्ष में वृद्धि 20%, 20% वृद्धि का मतलब 6/5 से गुना, डायरेक्ट 6/5 से गुना। फिर बोला गया कि अगले दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हो गई, तो 30% की वृद्धि यानी 13/10 हो गया, 13/10। अब देखो जो कटे उसको काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तब 5 8 40, 8 40, 1 2 3 जीरो होगा, 8 6 48, 48 गुने 13 वही आएगा कितना, 78 गुने 6, 6,24,000 आएगा कि नहीं आएगा। 8 6 48, 50,000, 13 बजे 65, 13 बजे 65 में 13 दूने 26,000 कम आएगा ना, बिल्कुल 6,24,000 फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखें कि हम फ्रैक्शन मेथड में इस तरीके से डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 20% वृद्धि यानी 6/5 से गुना करेंगे, 30% वृद्धि यानी 13/10 से गुना करेंगे। देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी,
ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी बी का वेतन 100 है तो इससे 20 कम यानी ये 80 है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी के वेतन से 20% कम है, ये 100 है तो ये 20 कम यानी 80 है। तो ज्ञात करें कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, ये अधिक है, परसेंट अधिक आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या करते हैं, अधिक है 80 से 100 कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। 80 से 100 कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। किससे अधिक है, किससे अधिक है, जिससे कंपेयर करेंगे उसको नीचे लिखते हैं। तो ए से अधिक है तो ए का कितना मान है 80, 20/80 यानी 20 का 80 1/4, 1/4 को प्रतिशत बनाने के लिए 25%। ऐसे भी 1/4 को 100 से गुना करेंगे 25% आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल में आप बना सकते हो, सो सिंपल तरीके से। और फ्रैक्शन मेथड से भी करेंगे तभी वही बात होगा कि 20% कम है तो 1/5 को 5 से 1 कम, यानी देखिए 20% कम है, 20% का मान क्या होता है 1/5, जिससे कंपेयर करेगा वो नीचे है। तो बी के वेतन से 20% कम है, तो बी के वेतन से, तो बी के वेतन से कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से सोचिए, बी अगर 5 है तो ए इससे 1 कम है यानी 4 है, बी इससे 1 कम है, 20% कम का मतलब 5 का 20% का मान ऊपर वाला है, 5 का 20% 1 होता है। तो बी यदि 5 है तो उससे 1 कम यानी 4, ये ए है। तो आपसे पूछा गया कि बी ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो इससे 4 5 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। किससे अधिक है, तो 4 से, 1/4 को बोलते हैं 25%। प्रतिशत में बदलने के लिए इससे भी 100 से गुना करेंगे तभी 25% आएगा। तो सो सिंपल में आप समझ गए, इस तरीके से इजी में हम लोग क्वेश्चन को समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।